हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 1 का पार्ट 2। यानी इसके पहले दोस्तों जो हमारा यूनिट 1 है उसका पार्ट 1 दोस्तों मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था जो हमारा यूनिट 1 का पहला चैप्टर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, स्कोप क्या होता है, नीड क्या होती है, क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, और इंटरप्रेन्योर हमारा क्या होता है और इंटरप्रेन्योरशिप में दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले यूनिट जो पार्ट 1 है उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहां हम बात करेंगे यूनिट 1 में पार्ट 2 के बारे में, जो हमारा फर्स्ट यूनिट का कुछ रह गया है यहां हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी यूनिट बहुत लंबी है, अगर कुछ टॉपिक इसमें से रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूनिट 1 का पार्ट 2। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज मोटिवेशन। हमारा मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन क्या होता है, जैसे आपको कोई काम के लिए क्या करता है, कोई मोटिवेट करता है, तो उस मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा जो वर्ड मोटिव है, जो मोटिवेशन है वो मोटिव वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मोटिव इज डिफाइंड एज ए इनर स्टेट ऑफ आवर माइंड दैट एक्टिवेट एंड डायरेक्ट अवर माइंड टू रीच एट आवर गोल। कहने का मतलब जो मोटिव होता है, मोटिवेशन होता है, मोटिव वर्ड से हमारा लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या कहता है कि डिफाइंड एज इनर स्टेट ऑफ आवर माइंड। जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, वो इनर स्टेट में किस तरीके से सोच रहा है, उसकी एक्टिविटी को, और वो डायरेक्ट क्या करता है अपने गोल को उस पर पहुंचाता है। यानी उसका एक्चुअल में गोल क्या है, उसे करना क्या है, वो क्या करता है, उस मोटिवेशन को क्या करता है, मोटिवेट करता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, और एक माइंड सेटअप देता है। इसलिए ये हमारा मेन मतलब होता है मोटिवेशन का। एक हमारे थे अर्थोडॉक्स कहते हैं डाल्टन ई मैकफ्रेंड। इन्होंने क्या बताया था, मोटिवेशन की एक थ्योरी दी थी, जिन्होंने बताया कि मोटिवेशन रिफर टू द वे। एक मोटिवेशन क्या है, एक रास्ता है इन विच अर्ज ड्राइव डिजायरस स्ट्रिंग नीड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एक्सप्लेन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है उस पर दिखाता है कि उसकी डिजायरस क्या है, अभिलाषा क्या है, स्ट्रिंग क्या है, उसकी नीड क्या है, उस पर क्या करता है, सारा कंट्रोल करता है और अपने गोल को क्या करता है, अचीव करता है। तो एक तरीके से मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि जब हमें कोई मोटिवेट करता है, यानी हम किसी के द्वारा जब मोटिवेट होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम नहीं भाई, हमें इस गोल को क्या करना है, पाना ही पाना है। तो मोटिवेशन हमारा डिफाइन करता है कि मेक पर्सन की उस एक्शन को, कि किस तरीके से वो एक्शन करेगा और किस तरीके से कंटिन्यू उस पर अचीवमेंट करेगा ताकि वो अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर ले। ये होता है मोर दोस्तों मोटिवेशन का मतलब। जैसे आपने देखा भी होगा कि आप कभी कभी क्या होते हैं, कोई भी किसी भी करेक्टर को ले लें या फिर आप किसी की पर्सनल लाइफ को ले लें, लाइफ स्टाइल को ले लें, तो आप क्या होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं और उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है हमारा मेन मोटिवेशन का मतलब। अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हम इंस्पायर होते हैं मोटिवेशन के लिए। तो मोटिवेटिंग फैक्टर दैट इंस्पायर एंटरप्रेन्योर। यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो मोटिवेशन फैक्टर है इंस्पायरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए, वो किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक चीज और है, जो इसका डायग्राम है कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम है कि किस तरीके से मोटिवेशन दिखा रहा है। तो देखो ये हमारा क्या है, मोटिव है, जो मोटिवेशन को डिफाइन करता है वर्ड। ये हमारा क्या है, बिहेवियर को बताता है कि हमारा बिहेवियर किस तरीके से होता है, और अगर हमारा मोटिवेशन सही है तो उसको गोल को क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अचीव करेंगे उस बिहेवियर के थ्रू। तो ये हमारा एक डायग्राम होता है जिसमें हम दिखाते हैं कि हमारा रिलेशन है मोटिवेशन का, मोटिव का, बिहेवियर का और गोल का। अब हम बात करें इसके फैक्टर के बारे में कि कौन कौन से हमारे जो फैक्टर हैं जो इंस्पायर करते हैं एंटरप्रेन्योर को। तो इसमें 3 फैक्टर हमारे दिखाए गए हैं और उनके कुछ क्या है, टाइप दिखे हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशन। पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि
हम किसी भी इंटरप्रेन्योर को, किसी भी आदमी को देख के कब हम मोटिवेट होते हैं? देखो, अगर मैं बात करूं इस तरीके से, अभी बात करूं इंटरप्रेन्योर की बात की, जैसे आपने देखा होगा एमबीए चाय वाला। एमबीए चाय वाला क्या है, वो फेमस हो गया है, चाय को बनाते बनाते किस तरीके से फेमस हुआ है। अब हम क्या करें, उसकी लाइफ को, स्टाइल को अपनाते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। तो ये क्या है, हमने क्या किया, उसके एम्बिशन को एक तरीके से अचीव किया है, उसकी लाइफस्टाइल को देख के, उसके काम को देख के, जो भी जिसको जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वो देखते हैं। और उनको कभी कभी हमें क्या होता है, एम्बिशन हमारा होता है, जो उस एम्बिशन के थ्रू क्या करेगा, हमारा क्या एक्चुअल में एम्बिशन है, कुछ का एम्बिशन है भैया हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है, हमें बिजनेस करना है, हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इस पे आती हैं। तो हमारा पहला होता है इंटरप्रेन्योरली एम्बिशन। एम्बिशन में क्या है, टू मेक मनी। हमें क्या करना है भाई, पैसे इकट्ठे करने हैं। हमें क्या करने हैं, पैसे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी कब होंगी, जब हम इंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, यानी हम काम करेंगे। तो क्या करता है, ये मोटिवेट करता है। ये क्या है, मोटिवेट कर रहा है। तो इसी के टाइप बताए गए हैं एम्बिशन पे। एम्बिशन हमारा किस तरीके से होना चाहिए, तो क्या है, टू मेक, उसका एम्बिशन है कि भाई मेक मनी, हमें मैं पैसे बनाने हैं। टू कंटिन्यू फैमिली बिजनेस, जो हमारा फैमिली का बिजनेस चल रहा है उसे हमें कंटिन्यू करना है। यानी एक हमारे घर का कोई बंदा है, फैमिली का मेंबर है, वो एक काम कर रहा है, तो हम क्या करें, उसके बिजनेस को क्या करें, कंटिन्यू डे बाय डे इंक्रीज करेंगे, उसको कंटिन्यू क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। टू रिसोर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम चाहते हैं कि हम सिक्योर रहें, यानी हमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहे, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहे, यानी हमें किसी से पैसे वैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, हम क्या करें, स्वरोजगार एक तरीके से रहें। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा एम्बिशन होता है, हर कोई चाहता है कि आज की लाइफ में कि दोस्तों हमें किसी से कोई चीज मांगनी ना पड़े। यानी जब एक लड़का पढ़ लेता है, उसकी अपनी स्टडी पूरी हो जाती है, तो चाहता है कि मुझे घर से पैसे ना मांगने पड़े। तो एक तरीके से क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही सिक्योर होना बहुत ही जरूरी है। फुलफिल डिजायर टू सेल्फ, उसकी क्या है, अभिलाषाएं होती हैं कुछ, कि भाई कुछ की अभिलाषाएं, हमें घर बनाना है, हमें क्या करिए, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है, हमें गाड़ी लेनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, डिजायरस है, जो लाइफ को क्या करती है, चेंज करती है, और हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है उस काम को करने के लिए, इंटरप्रेन्योर होने के लिए। टू गेन द सोशल प्रेस्टिजियस, हमारी भाई सामाजिक में प्रतिष्ठा क्या है, हम किस तरीके से रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कंप्लीटिंग रीजन्स। अब कंप्लीटिंग रीजन में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा हो गया। अब क्या है, डिससेटिस्फैक्शन विद जॉब, हम क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार हैं, तो हमें क्या है, अंदर से हमें क्या चीज देखने को मिल रहा है कि हम इससे क्या करें, मोटिवेट हो, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन विद जॉब, हम अपनी जॉब से क्या डिससेटिस्फाई हो चुके हैं, तब भी हम क्या सोचते हैं कि हम इंटरप्रेन्योर करें। भाई हमें ये वाली जॉब, जिस जॉब को हम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं हम अपनी खुद की कंपनी करें, हम खुद का बिजनेस करें, ठीक है। तो ये सारी चीज आती है। मेक यूज ऑफ द प्रोफेशनल स्किल, हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रोफेशनल स्किल है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये भी हमारा कंप्लीटिंग रीजन में आता है। अब आता है कि फैसिलिटेटिंग फैक्टर, कौन कौन से फैसिलिटेटिंग फैक्टर हैं जो बताते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करते हैं। तो हम देखते हैं आजकल हम क्या करते हैं, सबकी स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी इंटरप्रेन्योर हो गया है, कोई भी अच्छा जॉब कर रहा है, हमने यूट्यूब पे आजकल यही सर्च करते हैं कि कौन कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, यानी हम उसको देखते हैं कि फैसिलिटेटिंग करते हैं उसके फैक्टर को, उसकी स्टोरी क्या थी, उसने किस तरीके से काम किया, उसका मेन मोटिव क्या था, वो सारी चीजें हम सर्च करते हैं। तब हम क्या होता है, वहां से मोटिवेट होते हैं कि हमें एक्चुअल में काम क्या करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके का हमारा क्या एंटरप्रेन्योर है, जो हमें मोटिवेट करता है कि हमें काम को करना है, भाई किस तरीके से करना है वो आपकी मर्जी है। तो वही कह रहा है कि फैसिलिटेटिंग फैक्टर क्या है, सक्सेस स्टोरी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, हमारी जो स्टोरी है, जो हम बहुत सारे हमारा एंटरप्रेन्योर है उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी, उन्होंने किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाया या फिर कंपनी स्टेबलाइज की, ठीक है। तो बात है प्रीवियस एसोसिएशन विद द जॉब, उनका जो एसोसिएशन था प्रीवियस जॉब किस तरीके से थी, किस तरीके से जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, यानी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, उनके जो पूर्वज है उनकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से सेव करेंगे, भाई हमने एक जॉब कर रहे हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी है उसी को हमें क्या करते हैं, आगे करके बढ़ा रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर, कुछ दूसरों से हमें कभी कभी क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस हम होते हैं, प्रभावित होते हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है या नहीं बनना है। कभी किसी की हम सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, कभी भाई किसी की अनसक्सेस स्टोरी भी हो सकती है। तो ये हमारे फैक्टर होते हैं।
तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मोटिवेशन को बताते हैं कि हमारा मोटिवेशन होता क्या है और मोटिवेशन फैक्टर क्या है इंस्पायर टू एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों हम बात करते हैं आपकी हमारे मैकलैंड अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी क्या होती है। ये हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि जो हमारे मैकलैंड अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी क्या बताती है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो कह रहा है कि डिस्क्राइबिंग द 3 टाइप ऑफ द मोटिवेशनल नीड्स, इन्होंने 3 टाइप की आवश्यकता बताई जो मोटिवेशन को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। 1961 में जो इनकी एक बुक थी द अचीविंग सोसाइटी, ये बुक का नाम है, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो मोटिवेशनल नीड क्या क्या होती है। तो उन्होंने 3 टाइप नीड बताया जो मोटिवेशन को क्या करती है, अचीव करती है, यानी बताती है। तो पहला इन्होंने बताया अचीवमेंट मोटिवेशनल, ठीक है, अचीवमेंट मोटिवेशन, जिसको उन्होंने NACH दिखाया, मतलब अचीवमेंट। अथॉरिटी एंड पावर मोटिवेशन, एन पावर, एंड एफिलिएशन मोटिवेशन, एन एफिलिएशन। अब इसका मतलब क्या है, जो मैकलैंड थे, उन्होंने इस 3 वर्ड को ही क्यों चुना, देखो बात करते हैं। इन्होंने बताया अचीवमेंट थ्योरी के बारे में, तो 3 वर्ड लिए, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मतलब हम किसी भी मोटिवेशन को अगर हम देखें तो हम किस तरीके से मोटिवेट होते हैं भाई। हम देखते हैं कि भाई हमारा वो IPS बन गया है, उसकी पावर क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया है, तो वहां से हम क्या मोटिवेट हो रहे हैं कि हम भी भाई हमें भी, हमारे पास भी इस तरीके से पावर होनी चाहिए, ठीक है। अचीवमेंट क्या है, उसने अचीव कर लिया, कुछ अच्छा बिजनेस कर लिया है, कुछ अचीव, बहुत ही अच्छा अचीव करके रख लिया है, तो हम वहां से भी क्या है अचीवमेंट हमें मिलती है। उसके चैलेंजिंग क्या थे, उसके गोल क्या थे, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में कि अचीवमेंट में हमारी क्या चीजें आती है, पावर में क्या आता है और एफिलिएशन में क्या चीजें हम लिख सकते हैं। तो बात करते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन हमें यह दिखाता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, उसकी क्या रियलिस्टिक थी, उसके क्या चैलेंजेस थे, ये सारी चीजें अचीवमेंट हमारा बताता है। ए स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ द फीडबैक, और हमें जैसे हमने क्या है, हमने भाई कोई काम किया, अचीवमेंट है, हमने कोई एग्जाम दिया, अब हम क्या करते हैं एग्जाम के बाद तुरंत आते हैं भाई, देखते हैं कि भाई इसका फीडबैक क्या है। तो हमें क्या है, अचीवमेंट का मोटिवेशन है कि हम ये चीज क्या करेंगे, अचीव करेंगे। सपोज दैट हमने क्या किया, हम खिलाड़ी हैं, हम क्या करते हैं अचीव, हमारा गोल है कि भाई हमें इतने गोल करने हैं, तो हमने क्या किया, अपने टारगेट को क्या किया, अचीव किया है, ठीक है। उस चैलेंजिंग जो हमारा गोल था, जो चैलेंजिंग थे काफी, उसको हमने क्या किया है, अचीव कर लिया है, और हम उस प्रोग्रेस को क्या कर रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है अचीवमेंट। वहां से हम क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमने क्या किया भाई, ये सक्सेस पा लिया है, हमारे पास ये डिग्री हो गई है, ये सारी चीजें क्या आती है, अचीवमेंट में आती है, ठीक है। अब आता है अथॉरिटी एंड पावर मोटिवेशन। अब हम पावर मोटिवेशन से हम कह सकते हैं कि कोई भी बंदा है, वो उसके पास अच्छी सी पावर है, काफी भाई पावर है, तो क्या होगा, मोटिवेट होगा कि भाई हमें ये काम करना चाहिए। वो इफेक्टिव होगा और इंपैक्ट उसका अलग पड़ेगा, क्योंकि क्या है, उसके पास क्या है, पावर है, और उसके जो स्ट्रॉन्ग नीड होगी, या फिर हम कह सकते हैं पर्सनल स्टेटस होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी, प्रेस्टाइज होगा, ये सारी चीजें हमारी क्या पावर बताती है। जैसे कि हम देखें कोई भी नेता है, या फिर हम कह सकते हैं नेता क्या IAS है, IPS है, तो क्या है, उसके पास ढेर सारी पावर होती है, तो वहां से मोटिवेट होंगे भाई कि हम भाई हमारे पास पावर है, हम पावर से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये होता है मोटिवेशन, हमें वहां से मिलता है। अब आता है एफिलिएशन मोटिवेशन से मतलब क्या है, इसका मतलब होता है संबंध से, रिलेशनशिप से। अभी कहीं कहीं देखा होगा, कभी हम जब काम करते हैं तो कहता है कि कोई भी काम हम क्या करते हैं, ग्रुप में करते हैं, फ्रेंडली करते हैं। तो जब हम फ्रेंडली करते हैं तो हम वहां से मोटिवेट होते हैं। सपोज दैट हम 3 पर्सन है, 3 क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, तो एक फ्रेंडली क्या होता था, रिलेशनशिप था उनका, वो मोटिवेट होते थे, इंटरेक्शन ईच पीपुल से, उस सोसाइटी से क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट होते। अब इस हमने क्या किया, एक पर्सन को एक कैबिन दे दी, वहां से हमने काम करने के लिए दे दिया। अब वो वहां क्या कर रहा है, काम कर रहा है, बट अब क्या है, वो काम नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, कुछ बंदे होते हैं, बट हम पर्सनली नहीं कह सकते कि कोई ऐसा है, तो बट ऐसा होता है कि एफिलिएशन मोटिवेशन ये बताता है कि हमें अपना जो रिलेशनशिप है
वो फ्रेंडली रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए, और हम उस तरीके से किस तरीके से मोटिवेट होते हैं ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे गेम होते हैं, वो क्या होते हैं, सामूहिक गेम होते हैं। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारा वहां से हम क्या कहें, मोटिवेट हो सकते हैं कि हमारा जो एफिलिएशन मोटिवेशन में इस तरीके से आता है, दीज पीपुल आर द टीम प्लेयर, जो हमारे टीम प्लेयर हैं वो मोटिवेट होंगे। तो ये हमारा था मैकलैंड जो अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी हमें यह बताती है। दोस्तों ये कमाल का एक टॉपिक है जो आपका कंफ्यूजन दे सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में आपका डिफरेंट पूछ सकता है। कह रहा है कि डिफरेंट बिटवीन द इंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर क्या होता है। देखो दोस्तों दोनों डिफरेंट वर्ड है, बार बार देखिएगा, इंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप देखिएगा, आप किस तरीके से कर सकते हैं, गूगल में सर्च देखिएगा, आप उसी तरीके से बोलिएगा इसे, ठीक है। क्या ये एंटरप्रेन्योर है और ये एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो बात करते हैं, हमने तो जान लिया कि भाई एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं एंटरप्रेन्योर का, हम क्या कर रहे थे, हम एक बंदा है, एक बंदे ने क्या किया, अपना स्वरोजगार किया, यानी ये सारे काम क्या कर रहा है, सेल्फ से कर रहा है। इसने आइडियाज लगाया, रिस्क लिया, एक कंपनी को बनाया। अब आपको दिख रहा होगा, एक कंपनी को स्टेबलाइज किया, और ये क्या कर रहा है, सारे काम खुद ही कर रहा है, ठीक है भाई, कर रहा है। अब ये जो बंदा है जिस कंपनी को स्टेबलाइज किया है अब ये क्या कर रहा है, यहां पे कई सारे वर्कर को रख रहा है, मैनेजर को रख रहा है काम करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए मैनेजर को रख रहा है। अब यहां पे जो मैनेजर काम कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब ये एज ए हमारा क्या है, ओनर है, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अभी देखो फिर से बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये कंपनी है भाई, हम यहां काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, कंपनी का होगा। हमारी तो भाई सैलरी क्या है, फिक्स है, हम ना यहां कोई रिस्क ले रहे हैं। तो ये आता है एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत। कहने का मतलब एन एम्प्लॉई हु इज गिवन फ्रीडम and fund to create the new product or service with an organization is called entrepreneur। यानी जो यहां फंड होता है, जो न्यू प्रोडक्ट होते हैं, वो सारी चीजें क्या करती है, कंपनी की रिगार्डिंग होती है, उस संस्था के रिगार्डिंग होती है, वो हमारा पर्सनल यहां कुछ नहीं होता है। अगर हमें कोई आइडियाज भी आते हैं तो आइडियाज हम कब फॉलो करते हैं, उस सीनियर के अकॉर्डिंग, उस कंपनी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है काम। बट एंटरप्रेन्योर क्या है, ये बंदा फ्री है, इसके पास जो आइडिया आ रहे हैं इसका खुद का आइडिया है, खुद का काम है, खुद का रिस्क है, ओनरशिप इसकी खुद की है, प्रॉफिट इसका खुद का है, लॉस इसका खुद का है। आपको इतनी चीजें बता दिया, अब आपको समझ गए होंगे डिफरेंट इजिली कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है। बात करें अगर जो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड था वो फर्स्टली अमेरिका में यूज किया गया था, अमेरिका में 1970 पे, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि इंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट के बारे में कि क्या क्या इसके डिफरेंट होते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर के एंटरप्रेन्योर्स के, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो पहला डिफरेंट होता है, हम स्टेटस की बात करते हैं। स्टेटस क्या दिखाता है कि एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन का मतलब क्या है, यहां पे जो बिजनेस है वो उसका खुद का है, किसके, एंटरप्रेन्योर के लिए। अब एंटरप्रेन्योर क्या बताता है कि वर्क एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव इन ए कंपनी। अब ये बंदा क्या है, एक कंपनी में काम कर रहा है, यहां जो है जो बंदा है वो खुद उसकी कंपनी है, यानी खुद का मालिक है। बट यहां क्या है, एक वो क्या कर रहा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे क्या कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर। अब आप दोस्तों डिसाइड करिए कि आप किसकी श्रेणी पे आते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर है या एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है दोस्तों, डिसाइड करिएगा। कि कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट होंगे जो जॉब भी करते होंगे या पढ़ाई भी करते हैं या फिर वो केवल जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसकी मतलब कैटेगरी में आते हैं, या एंटरप्रेन्योर है या फिर आप एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। अब आते हैं ओनरशिप की बात। ओनरशिप की क्या है, हैव कंप्लीटली ओनरशिप, यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है ये कंप्लीट ओनरशिप होता है
अपनी खुद की कंपनी का, खुद के रोजगार का, वो सारी चीजें। हैव द पार्शियल ओनरशिप और मे एम्प्लॉइज, यानी यहां क्या होता है, वो कुछ ओनरशिप हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, ये दोनों चीजें होती हैं किसमें, कंपनी के केसेस में, एंटरप्रेन्योर के केस में। फाइनेंसिंग, कंट्रोल एंड फाइनेंसिंग ऑफ द अदर बिजनेस, यानी जो एंटरप्रेन्योर होगा भाई, अब उसका बिजनेस है तो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, फाइनेंशियली देखेगा कि हमें किस तरीके से कौन सी चीजें कैसी करनी है। बट यहां पे क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि फाइनेंशियली उसकी क्या चीज है, उसे अपने सिर्फ काम से मतलब होता है और सैलरी से मतलब होता है, कहने थे अगर हम देखें। और उस सैलरी के अलावा हमें क्या आइडियाज कंपनी के अंदर करने हैं, वो खुद का आइडिया होता भी है, कुछ इंप्रूवमेंट होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, सीनियर के बिना नहीं कर सकता। ठीक है। रिस्क बेयरिंग, यहां बियर रिस्क, यानी फुली जो रिस्क है एक बंदा पूरा बियर कर रहा है, नॉट बियर रिस्क, यहां हमारा कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि हम कंपनी, जो भी रिस्क होगा लॉस होगा कंपनी का होगा। रिवार्ड, अनसर्टेन प्रॉफिट और लॉस, यहां क्या है, जो रिवार्ड मतलब क्या है, अनसर्टेन हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस है भाई तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बट यहां क्या है भाई, हमारी फिक्स सैलरी है। अगर हमें 20,000 महीने का मिल रहा है तो हमें क्या है भाई दोस्तों, 20,000 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां क्या है, हम एंटरप्रेन्योर हैं, किसी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी के, तो हमारी क्या सैलरी यहां फिक्स होती है। बट यहां क्या है, हम भाई कोई लोग 50,000 कमा लिया, 50,000 कमा लिया, कोई 10,000 कमा रहे हैं, तो यहां क्या है, प्रॉफिट लॉस दोनों होने के चांसेस रहते हैं। ये डिफरेंट को बताता है। ऑरिजिन, स्टेट एज ए सेपरेट इंटरप्राइजेस एंड परस्यूड द आइडियाज विद द एग्जैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का आइडियाज होते हैं। अब आते बात है सिक्योरिटी की बात, नीड ऑफ सिक्योरिटी इज लो, यहां पे सिक्योरिटी क्या होती है, लो होती है। क्यों, क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस है भाई, कभी कभी क्या है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस डूब गया, तो क्यों सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, तो हाई सिक्योरिटी। बट यहां क्या है, हाई सिक्योरिटी है, एंटरप्रेन्योर की हाई सिक्योरिटी है भाई, क्योंकि जॉब क्या है, सिक्योर है हमारी। तो ये भी कुछ टर्म डिफरेंट करते हैं। अब आता है डिसीजन मेकिंग, यहां उसका खुद का जजमेंट होता है, जो भी काम करेगा, जो भी डिसीजन लेगा उसका खुद का जजमेंट होता है। परस्यूट देयर बॉस ऑफ देयर न्यू आइडियाज, यानी यहां पे क्या है, उसके बॉस जो है जो जजमेंट देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, काम चलेगा। तो ये दोस्तों डिफरेंट था मेरे एंटरप्रेन्योर क्या होता है एंड एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एक दोस्तों टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द एंटरप्रेन्योर। भाई हमने बात कर लिया कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है क्या होता है, सारी चीजें बात कर ली। अब हम क्या है, एक कंपनी को स्टेबलाइज कर रहे हैं लोग। अभी आपको इसी चीज में मैं सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा कि टाइप किस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है, कंपनी है। पहले बात करते हैं भाई टाइप के बारे में, बात करेंगे, ठीक है। अब ये कंपनी है, अब कंपनी को चलाने के लिए हमें क्या है, किस तरीके के बंदे की जरूरत है। एक भाई हमें कंपनी में अंदर बंदा काम करना चाहिए जो काम कर रहा हो, एक बाहर की मार्केटिंग भी संभाल रहा होगा और एक प्रोडक्ट भी ला रहा होगा, ठीक है, और कुछ क्या कर रहे होंगे, उसको सेल कर रहे होंगे। अब आजकल ट्रेडिंग का भी जमाना है, यानी कोई भी मार्केट अपना वैल्यू को, प्रोडक्ट को क्या करती है, ट्रेडिंग पे रखती है कि भाई इतना हाइक हमारा जाएगा, तो प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करेगी, ठीक है। यानी टेक्निकली कंपनी के अंदर जो बंदा है किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, उसके अलावा कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा होगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ आइडिया आपको आ रहा होगा, अब मैं टाइप बताऊंगा तो ये चीजें आपको दिमाग में आएंगी कैसे। देखो, ऑन द बेसिक ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है किस तरीके से डिफरेंट टाइप के होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिक ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, इनोवेटिंग एंटरप्राइजेस। अब आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हम उसे कहते हैं जो दोस्तों बिलीव करता है कि एक तरीके से एग्रेसिव होता है उस एक्सपेरिमेंट के, कि उसने भाई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उसको क्या करेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो यानी क्या करता है, वो खुद का एक्सपेरिमेंट करता है और एग्रेसिव रूप में उस पर काम करता है, यानी उसका खुद का हुआ इनोवेशन किया और उसने खुद पे काम किया, तो ये आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में। अब आता है एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर एंड इमिटेटिव। अब ये कैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं, इन्होंने क्या किया, किसी भी तकनीकी की, ओल्ड तकनीकी थी भाई, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कॉपी राइट कर लिया। क्या किया, कॉपी और राइट कर लिया। भाई हम क्या कर रहे हैं, एक हमारी कंपनी थी, वहां पे ये काम चल रहा था, हमने क्या किया, वहां से इस
टेक्निक को क्या किया, कॉपीराइट कर लिया और हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो होता है एडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ये हमारे कैसे आते हैं, एडॉप्टिव या इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब आता है कि फैबिन एंटरप्रेन्योर। अब ये फैबिन एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, फैबिन एंटरप्रेन्योर का हमारा मतलब क्या है, वो क्या करते हैं, अपनी जो ओल्ड टेक्निक होती है उसी पे वो बिलीव करते हैं और उसी पे ढर्रे पे क्या करते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। उनको न्यू टेक्निक से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। यानी एज ओल्ड टेक्निक जो वो क्या करते हैं, उसी से प्रोडक्शन को बनाते रहते हैं। तो वो हमारे होते हैं फैबिन एंटरप्रेन्योर। आपने देखा होगा आज बहुत सारी कंपनियां या फिर बहुत सारे घरों पे या फिर हम कह सकते हैं एरियाज पे जो क्या है, बहुत सारी तकनीकी आ गई है, बट फिर भी क्या करते हैं, वो अपने ही जो उनका पुराना तकनीकी है उसी अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो वो होते हैं फैबिन एंटरप्रेन्योर। तो उनको हम किस तरीके की श्रेणी पर रखते हैं, उनको फैबिन एंटरप्रेन्योर हम करते हैं। अब आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। अब ड्रोन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि ड्रोन एंटरप्रेन्योर दोज रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंजिंग इन द प्रोडक्शन। यानी उनके पास क्या है, जो अपॉर्चुनिटी आती है वो उनको क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, अडॉप्टिव नहीं करते हैं। और टू मेक चेंज इन द प्रोडक्शन, और अपने जो प्रोडक्शन को चेंज करने का मेथड ही उनका कुछ अलग होता है। यानी उसको कहते हैं ड्रोन रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड यूज अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंज इन द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो गए इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग। बात करते हैं कि ऑन द बिजनेस टाइप्स ऑफ द बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारे हैं। अब आता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर हम किसे कहते हैं भाई, एक हमारा एंटरप्रेन्योर है, उस पर क्या है, न्यू आइडिया है, क्या है, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू सर्विस है। तो क्या करेगा, एक अपने आइडियाज को क्या करता है, क्रिएट करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। वो होता है हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योर। यानी वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उस प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब आते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर आपने देखा होगा, वो एक्चुअल पे क्या करते हैं, उनका कोई प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। जैसा हमारा होता है ना ट्रेडिंग, तो वही ट्रेडिंग करता है कि एंटरप्रेन्योर अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड नॉट कंसर्न्स विद द मैन्युफैक्चरिंग वर्क। उसका मैन्युफैक्चरिंग वर्क से कोई मतलब नहीं होता, ओनली वो ट्रेडिंग करता है और उसी पे क्या करता है, अपना बिजनेस करता है। वो होते हैं एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, वो भी होते हैं, बट ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब आता है कि इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कि उनकी इंडस्ट्रियल होती है, कस्टमर होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं। एक हमारी इंडस्ट्री है भाई, हमने क्या किया, हमें कोई वहां से ऑर्डर मिला, कस्टमर ने जिस तरीके से कहा उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो होते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। अब आता है कि कॉर्पोरेटिव प्रोडक्ट किसे कहते हैं, कि जो कॉर्पोरेटिव क्या करते हैं, कुछ स्किल होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मैनेज करते हैं कॉर्पोरेटिव के अंतर्गत, वो हमारी होती है कॉर्पोरेटिव एंटरप्रेन्योर। अब आता है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर हम उसे कहते हैं जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जो हमारी होती है, खेती बाड़ी होती है, उस पर क्या करते हैं, इरिगेशन हो गया हमारा, या फिर हमारी एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉप हो गई, तो उस पर जो काम करते हैं, यानी खेती एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो हमारा होता है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। आपने देखा होगा कि बहुत सारी आजकल जो टेक्निक्स हैं, वो क्रॉप पे प्रोड्यूसिंग क्रॉप हम किस तरीके से अच्छी से अच्छा बनाएं, खेती किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी से करें, ये सारे भी एक हमारे एंटरप्रेन्योर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप कंपनी पे तो कंपनी हमारा एक एंटरप्रेन्योर है, नहीं, हम एक छोटा सा भी काम कर रहे हैं, हम उसके खुद के मालिक हैं, खुद का हमारा रिस्क है, सारी चीजें, तो वो भी हमारा क्या एक एंटरप्रेन्योर ही होता है, बट उसके टाइप बदल जाते हैं। वही कह रहा है कि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप हमारा वही आता है। सपोज हमने क्या भाई, हमारे पास बहुत सारे खेत हैं, हमने क्या करें, खेत में इसको नई नई तकनीकी अकॉर्डिंग हमने क्या किया, काम किया, तो हमारी क्या होता है, वो हम भी एक एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आते हैं, वो भी क्या होगा, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजीज। अब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं कि जो टेक्निक होती है उसके अकॉर्डिंग इनोवेटिव करते हैं, डिस्कवरी करते हैं नई नई तकनीकी का, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। नॉन टेक्निकल इंटरव्यू क्या है, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू क्या है, जो क्या करते हैं, दे आर कंसर्न्स ओनली विद डेवलपिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजी। यानी जो मार्केटिंग पे काम करते हैं,
मार्केटिंग पे कह सकते हैं हम, मार्केटिंग पे, और मैनेजिंग उनका डायरेक्टर होता है कि हम कह रहे हैं किसी कंपनी को चलाने के लिए भाई नॉन टेक्निकल वाला बंदा भी होना चाहिए, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर है जो क्या करता है, उसके खाते की मार्केटिंग पे क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये सारी चीजें ध्यान देता है। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर हम किसे कहते हैं, देखो दोस्तों, ये बंदा क्या करता है, जो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये काम करने पे विश्वास नहीं करते। ये क्या करते हैं, सिर्फ भाई कंपनी है, कंपनी को क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया, कंपनी को बना दिया, बट अब ये क्या कर रहे हैं, काम करने पे इनका कोई मतलब नहीं होता, उसके मैनेजिंग मतलब डायरेक्टिंग से कोई मतलब नहीं होता। इन्होंने कंपनी बना दी, अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरे को हायरिंग करते हैं, उसी से काम कराते हैं, तो ये होते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन्हें की सारी प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, भाई बहुत सारी कंपनियां आपने देखा होगा, कंपनी के एक मालिक होता है, तो वही मालिक क्या है, वो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर है। काम आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, किसी को दे दिए वो काम कर रहा है, बट उसका क्या है, मालिक एक ही है, उसने क्या किया, सिर्फ कंपनी को क्या किया है, स्टेबलाइज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन, मोटिवेशन के अकॉर्डिंग आता है प्योर एंटरप्रेन्योर। प्योर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जिनके प्योर का मतलब क्या है कि उनका मोटिवेशन जो होता है, जो फिजिकल इकोनॉमिकली वो होते हैं, उनमें मोटिवेट होता है कि भाई हमें ये काम करना है, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोनॉमिकली या इथिकल कंसिडरेशन के अंतर्गत हम रखते हैं कि भाई उनपे जुनून होता है कि भाई वो पूरी तरीके से एंटरप्रेन्योर ही है। अब आता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड क्या होते हैं, वन हु इज इंड्यूस्ड टेक अप एंटरप्रेन्योरली टास्क ड्यू टू द पॉलिसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सपोज दैट कोई हमारा काम आया गवर्नमेंट का, सपोज दैट, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग काम किया, तो वो हमारे होते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। भाई ऑर्डर आया कंपनी का, गवर्नमेंट का है, वो एक पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काम करना है, हमारा टास्क होता है। ठीक है, अब आता है मोटिवेटेड। मोटिवेटेड में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, जो पॉसिबिलिटीज होती है, जो पॉसिबिलिटी है, मोटिवेट हो रहे हैं दूसरे के प्रति, फिर हम क्या कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उसके न्यू प्रोडक्ट पे, यूज ऑफ द कंज्यूमर पे, ठीक है, मार्केटिंग क्या है उसका, मेकिंग क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, मोटिवेटेड एक हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये दोस्तों हमारा लेक्चर हो गया कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से टाइप्स उसके होते हैं। तो ये दोस्तों मैंने पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा कुछ चीजें इसमें रह जाती हैं, जैसे हमारा ईडीपी क्या होता है, ईडीपी जिसे हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके कई सारे प्रोग्राम होते हैं, उनके टाइप होते हैं, तो सारी चीजें मैं अगर डिस्कस करूंगा, आपको लगता है कि आपको बताया जाए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।